जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो देख कर जाना। प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेंगे। बिहार परिचारी ग्रुप डी भर्ती जो कि दिसंबर में लगभग 40,000 के करीब आने वाली है, बिहार एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध की बात करें तो ये उड़ीसा में महानदी पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में। चौरी चौरा कांड कब और कहां हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा में, जो कि गोरखपुर में स्थित है, चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। कस्बा है चौरी चौरा और जिला है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मोपला आंदोलन कब और कहां हुआ था? तो मोपला आंदोलन हुआ था 1921 में, मालाबार केरल में हुआ था मोपला आंदोलन, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में स्वराज दल की स्थापना की गई थी, आपको ध्यान रखना है। लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? तो दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था लखनऊ समझौता, आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं जंतु विज्ञान का जनक। आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर के द्वारा बनवाया गया था आगरा का किला, आपको ध्यान रखना है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 19 अप्रैल 1917 को हुआ था चंपारण सत्याग्रह। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासन काल में की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल की बात करें तो यह तमिलनाडु का त्योहार है, आपको ध्यान रखना। पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है भारत। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी है सर्वग्राही रक्त समूह। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में प्रयुक्त होता है पेनाल्टी स्ट्रोक, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है भारतीय संसद का निम्न सदन। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने की थी सिख धर्म की स्थापना, आपको ध्यान रखना है। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो 10 वर्ष के बाद भारत में जनगणना होती है, आपको ध्यान रखना है। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है मेघदूत। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि प्रश्न वही हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग
पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को जरूर लाइक करें। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को प्रभावित करता है एक्जिमा रोग। अगला प्रश्न है, स्काउट एंड गाइड्स की स्थापना किसने की थी? तो स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना की गई थी रॉबर्ट बॉर्डन पॉवेल के द्वारा। आपको ध्यान रखना है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है साहित्य से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1961 में शुरू हुए अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न है, बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो 1905 में। कब हुआ बंग भंग आंदोलन? तो 1905 में। आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई मुस्लिम लीग की स्थापना। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न यहाँ से निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। प्रश्न है, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? तो कांग्रेस का बंटवारा हुआ था 1907 में। कब? 1907 में हुआ था कांग्रेस का बंटवारा। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन कब हुआ? तो होम रूल आंदोलन हुआ कब हुआ? 1916 में हुआ होम रूल आंदोलन। दोस्तों प्रश्न वही है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपसे बार बार कहता हूं आप लोग वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था लखनऊ पैक्ट। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुआ था? तो 20 अगस्त 1917 को ध्यान रखना है। रॉलेट एक्ट कब आया? तो 19 मार्च 1919 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ध्यान रखना है आपको। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो 1919 ईस्वी में। दोस्तों इतना फास्ट रिवीजन आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि इतना फास्ट रिवीजन आपको यूट्यूब पर बहुत कम देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। हंटर कमेटी की रिपोर्ट किसने प्रकाशित की थी? तो 18 मई 1920 को हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 18 मई 1920 ईस्वी को। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? 2 दिसंबर 1920 को कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। कई बार प्रश्न पूछा गया है जो है नागपुर अधिवेशन कब हुआ? तो दिसंबर 1920 को। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। पहले ही आपको हमने बताया, चौरी चौरा की बात करें तो ये गोरखपुर में स्थित है। आपको ध्यान रखना, गोरखपुर में स्थित है। चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1923 में हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। ध्यान रखना है आपको। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? अक्टूबर 1924 ईस्वी में। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। नेहरू रिपोर्ट कब आई? तो अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? अक्टूबर 1928 ईस्वी को हुआ बारदौली सत्याग्रह। आपको ध्यान रखना है। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ? तो 8 अप्रैल 1929 को हुआ लाहौर षड्यंत्र केस। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन तो दिसंबर 1929 में हुआ कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई? तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 ईस्वी। नमक सत्याग्रह कब हुआ? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक हुआ
नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रथम गोलमेज आंदोलन तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज आंदोलन। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को हुआ गांधी इरविन समझौता। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर 1931 को हुआ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पाचार तो बात करें, इसका राइट आंसर होगा 16 अगस्त 1932 को। पूना पैक्ट कब हुआ? सितंबर 1932 को हुआ पूना पैक्ट। अगला प्रश्न है तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 ईस्वी में। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ 1 मई 1939 को। अगला प्रश्न है मुक्ति दिवस तो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? तो मार्च 1942 को आया क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 ईस्वी को। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 ईस्वी को आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का आगमन। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना हुआ। माउंट बेटन योजना बात करें माउंट बेटन योजना की तो 3 जून 1947 ईस्वी को माउंट बेटन योजना हुआ। स्वतंत्रता कब मिली? तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। दोस्तों इतने सारे प्रश्न थे, प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिना वीडियो लाइक करे कोई नहीं जाए, क्योंकि प्रश्न वही होते हैं। बहुत कम समय में हम आपका फास्ट रिवीजन करवाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका अगर PDF से आपको रिवीजन करना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।